बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो मैं आपको 10वें लेक्चर के साथ 9वीं क्लास फिज़िक्स के हाज़िर हूँ। इसमें आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन ऑफ मोशन के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट 9th क्लास फिज़िक्स में जो है वो सवाल हैं। ये पेपर में लाजमी आते हैं, इनके चांसेस पेपर में आने के 90% के करीब होते हैं। ये 5 नंबर का, 4 नंबर का या 2 नंबर का लॉन्ग शॉर्ट सवाल इसमें आपसे आ सकता है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ऑफ मोशन जो है बेसिकली मैं आपको ड्राइव करना बताऊँगा। क्वेश्चन ऑफ मोशन जो बेसिक हैं वो 3 हैं। पहले नंबर पे तो मैं आपको उनसे ज़रा मिलियर करवा देता हूँ कि क्वेश्चन ऑफ मोशन 3 क्या हैं। सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये मैंने लिखी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई जमा ए टी। अब यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा बताता चलूँ कि वी एफ क्या है, फाइनल वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और वी आई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और ए क्या है, एक्सेलरेशन है, टी टाइम है। यह क्वेश्चन ऑफ मोशंस जो हैं ये बहस करती हैं किसी भी जिस्म की मोशन के ऊपर। यानी मोशन के दौरान वो जिस्म कितने टाइम में कितना फासला तय करेगा, उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, उसमें एक्सेलरेशन कितना पैदा हो सकता है। ठीक है, अगर वो जिस्म फासला तय करता है तो कितने टाइम में कितना फासला तय कर सकता है, कितने एक्सेलरेशन के साथ तय कर सकता है। तो मतलब इसमें ये सारी चीज़ें से आज जो आप मैं उनको मतलब जानेंगे, यानी जिस्म की इनिशियल स्पीड के मतलब, फाइनल स्पीड के मतलब, एक्सेलेरेशन के मतलब, टाइम के मतलब, फासले के मतलब। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्वेश्चन ऑफ मोशन जो है वो बेसिकली आपको बताती हैं। तो इनको जो है वो ड्राइव किया जाता है, मतलब मुख्तलिफ ग्राफ की मदद से जो मैं आपको यहाँ पे ड्राइव करने का तरीका बताऊँगा। तो अब तो ये 3 क्वेश्चन ऑफ मोशन जो हैं वो आपने देख ली हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन है, इसे आपने ड्राइव करना है। दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन आती है उसमें एस डिस्टेंस है विद इक्वल टू वी आई टी जमा 1/2 ए टी स्क्वायर, ये सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन है। 2 एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर जो है ये थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन है। ये तीनों को हम ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, जो पेपर में आती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बता दूं कि देर आर 3 बेसिक क्वेश्चन ऑफ मोशन, यानी 3 बुनियादी जो है क्वेश्चन ऑफ मोशन है। और ये जब जिस्म यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ हरकत कर रहा होता है तो तब की ये एक्चुअली जो है वो मोशन क्वेश्चन है। दीज क्वेश्चन रिलेट इनिशियल वेलोसिटी, यानी इन क्वेश्चन में बहस की जाती है इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर, फाइनल वेलोसिटी के ऊपर, एक्सेलरेशन के ऊपर, टाइम के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि यानी ये तीनों क्वेश्चन ऑफ मोशन किन किन चीज़ों को ज़ाहिर करती हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ठीक है, और टाइम, डिस्टेंस वगैरह। आगे फिर वो बता रहा है कि अगर हमने इसको ड्राइव करना है तो दर्ज दैल ग्राफ की मदद से जो है वो हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। और एक नंबर पे वो कह रहा है कि ये जो है जिसम हम फ़र्ज कर लेते हैं कि वो जो है वो स्ट्रेट लाइन में हरकत कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में जब हरकत करता है तो हम फिर उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है। जिसम को हमने पहले स्पेसिफिक कर लिया है कि वो जो है वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो फिर हम एक्सेलेरेशन, वेलोसिटीज़ वगैरह की जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने जो है वो यहाँ से लिखना शुरू करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन जब आप साबित करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे कंसिडर से। ठीक है, यानी कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई एंड इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जब भी जब आपने कोई क्वेश्चन साबित करनी है तो उसके लिए एक आपको ग्राफ साइड पे बनाना पड़ेगा। वो ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला ग्राफ है। ये ग्राफ आपने बनाना है तीनों क्वेश्चन में, और साथ में आपने लिखना है कि कंसिडर अ बॉडी, यानी हमने फ़र्ज किया है कि जिस्म जो है वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से हरकत कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, और उसकी वेलोसिटी वी एफ बन जाती है कुछ टाइम टी के बाद। तो मोशन ऑफ बॉडी डिस्क्राइब बाई, यानी तो फिर ये जो जिस्म की मोशन है वो हम स्पीड टाइम ग्राफ से जो है वो ज़ाहिर करते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ जो है इस शक्ल में 2.26 में दिखाया गया है। ठीक है, तो फिर उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन जब हम साबित करेंगे तब हम बात करेंगे। पहले नंबर पे तो यही लिखेंगे कि आपके पास जो है ये ग्राफ बनाएंगे और लिखेंगे कंसिडर अ बॉडी, ठीक है, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, यहाँ से कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई एंड ठीक है विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए एट वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी। तो इसमें आगे आप लिख सकते हैं कि चूँकि ये क्वेश्चन ऑफ मोशन जो है फर्स्ट बताती है फाइनल वेलोसिटी के ऊपर। वी फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी जमा ए टी। अब मैं आपको इसकी डेरिवेशन के ऊपर लेके आता हूँ। सबसे पहले आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा, फिर लिखा कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ठीक है, आफ्टर सम टाइम टी इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, वी फाइंड वी एफ बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक,
तो उसके बाद आपने ये ग्राफ बनाना है साइड पे, जैसे इधर बना हुआ है। तो ग्राफ को थोड़ा सा समझ लें कि आपने पहले जिस्म जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ यहाँ तक हरकत कर रहा था, ओ से लेके ए पोजीशन तक, और उसके बाद इसमें जो इसकी वेलोसिटी उसमें तब्दीली आना शुरू होगी और ये स्लोप बन गई इस तरह से, जिस्म जो है वो उसकी वेलोसिटी जो है वो कम बढ़ना शुरू हुई, तो इधर को जो है वो टाइम की साइड पर बढ़ना शुरू हो जाती रहो। तो ये जो स्लोप है ये ज़ाहिर करती है एक्सेलरेशन को, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जाके वी एफ बन जाती है, और फिगर जो है वो ओ ए बी सी और डी 4-5 हिस्सों में जो है वो डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है कि ये गेन इन स्पीड इज़ इक्वल टू 80 है। इसको ज़रा देख लेते हैं कि ये गेन इन स्पीड 80 के बराबर कैसे आता है। अब आपने फर्स्ट क्वेश्चन ये देखी कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा 80 होता है। अब इसको हमने वी आई को इधर लेके आना, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू 80, और ये जब हम ग्राफ पे देखेंगे तो वी एफ को जो है वो बी डी से ज़ाहिर किया हुआ है, वी आई को जो है वो सी डी से ज़ाहिर किया है, और ए टी को उसने बी सी से ज़ाहिर किया है। और ये जो है, अब अगर आप ये देखें ना ए टी, तो ये गेन एंड स्पीड है, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दी तो जितनी बड़ी वो आ जाएगी वो ए टी के बराबर आएगी, ठीक है। और फिर इसका ग्राफ जो है वो बी सी से ज़ाहिर होता है, ये ए टी बराबर बी सी। अब हम बात करते हैं एक्सेलेरेशन के ऊपर। यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव होती है एक्सेलेरेशन के फार्मूले से। एक्सेलेरेशन का फार्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। नीचे से ये फार्मूला पहले देख लें, चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई ओवर टी एक्सेलेरेशन का फार्मूला होता है। लेकिन अगर हम ग्राफ की मदद से देखें तो ग्राफ में एक्सेलेरेशन को कुछ इस तरह से ज़ाहिर कर रहा है। अब आप रिवर्स चलना शुरू हो जाएं कि ग्राफ में वी एफ देखें क्या है। ग्राफ में आपके पास वी एफ यहाँ से लेके यहाँ तक है, बी से लेके डी तक, यानी आप बी, ये वी एफ है और ये शुरू होती है डी से, बी डी क्या है आपके पास वी एफ है। तो इस वी एफ की जगह पे ये बी डी पुट कर लिया, माइनस का साइन डाला, वी आई की जगह पे सी डी आ जाता है। वी आई जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक भी कह सकते हैं, सी डी वी आई हो जाएगा। तो बी डी माइनस सी डी ओवर टाइम जो है वो आपके पास ओ से लेके डी तक जो है वो टाइम को ज़ाहिर करता है। तो एक्सेलेरेशन वाला फार्मूला लें आप, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, उसको ग्राफ की मदद से ज़ाहिर करेंगे तो ये बन जाएगा बी डी माइनस सी डी ओवर ओ डी। और अब अगर ज़रा इसको मतलब मज़ीद लें तो एक्सेलेरेशन ये स्लोप ज़ाहिर करती है, ठीक है, बी सी बटा ओ डी। यानी आप लिखेंगे कि ये ए टी बटा टी लिखेंगे तो आपके पास ए बच जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। ए टी क्या है? बी सी है, बटा टी क्या है? ओ डी है। बी सी बटा ओ डी जो है वो आपके पास एक्सेलेरेशन का फार्मूला बन जाएगा। अब बी सी बटा ए सी भी लिख सकते हैं, मतलब ओ डी भी टाइम को ज़ाहिर कर रहा है, ए टू सी जो है वो भी टाइम को ज़ाहिर कर रहा है। तो ये पैरेलल है, इस वजह से ए सी और ओ डी एक ही चीज़ है। तो एक्सेलेरेशन बराबर होता है बी सी बटा ओ डी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक बी सी है, ये वाला बी से सी ये एक्स ए टी बन गया, और बटा ए सी जब लिखेंगे तो ये टी आएगा, ए टी बटा टी, टी से टी कैंसिल हो गए, ए सिंपली बचेगा, तो ये एक्सेलेरेशन का फार्मूला बनेगा। अब आप पहले ये फार्मूला लिख के फिर ये लिख के फिर ये लिख लें, या पहले ये लिख के फिर ये लिख के ये लिख लें, वो एक ही बात है। तो उसके बाद ए को टी से इधर ज़र्ब कर देना है आपने, ए टी बराबर वी एफ माइनस वी आई बन जाएगा, और वी आई को इधर ले आए तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी बनेगा। तो ये थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हमने बताया कि जिस्म की फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशन हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। पहले नंबर पे हमने लिख रहे हैं कि कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, आफ्टर सम टाइम टी इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, एंड वी फाइंड वी एफ बाई यूजिंग फॉलोइंग रिलेशन, ठीक है। उसके बाद साइड पे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ सारा एज इट इज बनेगा। ग्राफ में फिर आपको पता होना चाहिए एक्सेलेरेशन का फार्मूला लिखेंगे, एक्सेलेरेशन के फार्मूले में वी एफ को ग्राफ की मदद से ज़ाहिर करेंगे बी डी से, और वी आई को सी डी से ज़ाहिर करेंगे, टाइम को ओ डी से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। और टोटल जब हम लेंगे तो ये वाला ए टी बटा टी लेके टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टी ए आपके पास बाकी बचेगा, तो एक्सेलेरेशन बराबर आ जाएगा बी सी बटा ए सी। और फिर इसको इधर से ज़रब करेंगे, ए टी बराबर वी एफ माइनस वी आई, और वी एफ इक्वल टू वी आई जमा ए टी। तो इस तरह से हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो साबित कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड और थर्ड इक्वेशन के मतलब आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।